हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात करें एग्जांपल नंबर 4.1 की। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है अ स्क्वायर बार ऑफ 20 mm साइड इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड प्लेट्स एंड लोडेड बाय एन एक्सियल फोर्स P इक्वल टू 450 किलो न्यूटन एज शो इन फिगर 4.1। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो आपको P दिख रहा है, यहाँ पे ये जो P है इसकी वैल्यू 450 किलो न्यूटन दे रखी है। इसके आगे उन्होंने बोला क्या फाइंड द रिएक्शन एट द एंड ए एंड सी, यानी कि सी और ए पे आपको रिएक्शंस निकालनी है एंड द एक्सटेंशन ऑफ द पोर्शन ए बी, और ए बी का जो एक्सटेंशन है वो आपको बताना है, जबकि उन्होंने दे रखा है कि E इज इक्वल टू 100 गीगापास्कल। तो इस प्रॉब्लम को करते टाइम आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपकी लोड की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शंस देनी होती है। तो लाइक ये एक रिएक्शन हो गई और एक ही रिएक्शन हो गई, तो ये हो गई मेरी आर सी और ये हो गया मेरा आर ए। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कि आर ए प्लस आर सी इज इक्वल 450 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब मैं इनको अलग पार्ट में ले लेता हूँ। ये मैंने मान लिया बी सी और ये मैंने मान लिया ए बी। जो वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बी सी के एंड पे एक रिएक्शन लगी हुई है, लाइक जो है मेरी आर सी। और जब मैं आगे चलूँगा तो वो दिखेगी आपको कि जो अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं आर ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी है कि 450 माइनस आर सी होगी। बट यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो मेरी आर ए है, क्योंकि वो इस एंड पे लगी हुई है। सिंपल। तो मुझे कुछ नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों क्योंकि फिक्स सपोर्ट है दोनों के बीच में, तो दोनों का डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा। चेंज इन लेंथ ए बी इज इक्वल चेंज इन लेंथ बी सी। तो पी एल ओवर ए ही होगा, पी एल ओवर ए ही होगा फॉर ए बी के लिए, फॉर बी सी के लिए। एरिया और ए सेम दिया तो हट गया। पी की वैल्यू आपकी ए बी के लिए आर ए है, जो कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और आपकी जो लेंथ दे रखी है ए बी के लिए वो है आपकी 300। ये हो जाएगा आपका आर सी। इसकी वैल्यू दे रखी है आप 200। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके सामने आर सी इज इक्वल आर ए 3/2, यानी कि आर सी इज इक्वल 1.5 टाइम्स ऑफ आर ए। ये एक इक्वेशन निकली मेरे सामने। ये आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे पता था कि आर ए प्लस आर सी इज इक्वल 450। तो आर ए प्लस के आर सी की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ आर ए इज इक्वल टू 450। 2.5 टाइम्स ऑफ आर ए ओवर 450। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है देख लेते हैं फटाफट से। 450 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 180 आ गई। और आर सी कितना हो जाएगा आपका 450 माइनस आंसर 270। तो ये आपको आर ए और आर सी की वैल्यू निकल गई यहाँ पे सिंपल तरीके से। अब उन्होंने मेरे को बोला है कि इसका डिफॉर्मेशन बताइए, टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा ए बी के अंदर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल है। चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी, तो आर ए की वैल्यू हो रही है यहाँ पे 180 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो न्यूटन है। लेंथ इज 300 mm। एरिया की वैल्यू उसने बोला था 20, साइड दे रखी है तो 400 हो गया। 200 गीगापास्कल, 200 इंटू 10⁻3। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 180 इंटू 1000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 200 इंटू 1000। तो ये लगभग वैल्यू निकल के आ रही है मेरी 0.675। तो देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ 180, 270, 0.675। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।